ये कुछ ऐसा होता है कि जब भी हम किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं, हमारा दिमाग भी वो काम करने की कोशिश करता है। ये एक्सपेरिमेंट गियाकोमो रिज़ोलोटी ने बंदरों पर की थी। जब वे बंदर साइंटिस्ट को अलग चीजें इस्तेमाल करते हुए देखते थे, तो उनके दिमाग में वही हरकतें होती थी जो साइंटिस्ट के अंदर होती थी। हमारे पूर्वज मिरर न्यूरॉन्स की मदद से बहुत जल्दी सीख पाते थे। इस वजह से जब हम किसी दूसरे के दर्द के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, तो हमें भी एक हद तक तकलीफ होती है। फिल्मों के कुछ सीन देखने के बाद हम रोने लगते हैं, जबकि हमें पता होता है कि वे नाटक कर रहे हैं। बहुत से वीडियो क्लिप्स ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद एक व्यक्ति को दुख हो सकता है या घिन आ सकती है। 2005 की एक स्टडी में जब एक व्यक्ति के हाथ को जलाकर उसे पकाया जा रहा था, तो जिसने भी ये देखा उसे लगने लगा कि उसके हाथ को जलाया या पकाया जा रहा है। ठीक इसी तरह से जब किसी व्यक्ति को कुछ घिनौना काम करते हुए देखते हैं, तो हमें भी खराब लगने लगता है। अगर आप डिस्कवरी चैनल पर आने वाले शो मैन वर्सेस वाइल्ड को देखते हैं, तो आपने देखा होगा तो वो व्यक्ति उसमें कभी कभी छिपकलियां खाता है। इस तरह के काम देखते ही हमें घिन आती है। एक बार के लिए हमें लगता है कि हम छिपकलियां खा रहे हैं। चौथा सबक, ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ सहानुभूति में आकर अच्छे काम करें। तो हमने देखा कि किस तरह से सहानुभूति की मदद से हम दूसरों की तकलीफ को समझ सकते हैं और इस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन क्या हम अच्छे काम हमेशा सहानुभूति की वजह से ही करते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है? अच्छे काम करने के पीछे 3 वजह हो सकती हैं। सबसे पहली वजह है हमारी मानसिकता। हम दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि वो सही काम है। अगर नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो हम ये नहीं सोचते कि उसके परिवार वालों को कितना बुरा लगेगा या फिर उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। हम सिर्फ उसकी मदद करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि हमें उस समय यही करना सही लग रहा था। इसके बाद हम दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि हमारा लॉजिक कहता है कि वो सही काम है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक अस्पताल में हैं, जहाँ पर आप ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में खून की जरूरत है। आपको पता है कि आपका खून उस व्यक्ति के खून से मिलता है और अगर उसे 1 घंटे के अंदर खून नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। ऐसे हालात में उसकी मदद करने में आपका कुछ खास नुकसान नहीं है। आपको पता है कि आपका शरीर नया खून फिर से 1 महीने में बना लेगा और आप फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। साथ ही उस व्यक्ति की भी जान बच जाएगी, इसीलिए आप उसकी मदद कर देंगे। अंत में हम किसी की मदद करते हैं क्योंकि हमें हमारी सभ्यता ने सिखाया है कि हमें लोगों की मदद कर देनी चाहिए। लेस्ली जेमिसन ने अपनी किताब द एम्पैथी एग्जाम में जेसन बेल्टविन के बारे में लिखा है। जेसन को एक ऐसे अपराध के लिए जेल में कई सालों के लिए बंद किया गया था जो उसने किया ही नहीं था। जब उसे पूछा गया कि उन्हें सजा देने वालों को माफ कैसे कर दिया, तो उन्होंने कहा कि वो एक क्रिश्चियन है और एक क्रिश्चियन का स्वभाव होता है माफ करना। 5वां सबक, हम सहानुभूति सिर्फ अपने आसपास के लोगों के साथ दिखाते हैं। पहले सबक में हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड और मुंबई पर हुए 26/11 के हमले के बारे में बात की। इसके बारे में सुनकर शायद आपको दुख हुआ होगा या फिर थोड़ा गुस्सा भी आया होगा। लेकिन क्या आप दुनिया भर में होने वाले आतंकी हमलों पर इस तरह से दुखी होते हैं? नहीं। अमेरिका पर भी 9/11 पर हमला हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन उनके बारे में पढ़ने पर आपको कुछ ज्यादा दुख नहीं हुआ होगा। हिटलर ने भी बहुत से बच्चों और लोगों को चैम्बर में भरकर जहरीली गैस सुंघाई थी, लेकिन हिटलर के बारे में पढ़कर भी आपको उतना दुख या गुस्सा नहीं आया होगा जितना जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़कर आया। हम उन लोगों का दर्द अच्छे से महसूस कर पाते हैं जिनसे हमें लगाव होता है। फिल्मों में जब हीरो विलन को जलाकर मार देता है तो आपको उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर विलन हीरो के परिवार वालों को मार दे तो आपको दुख होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हीरो से आपको लगाव है, विलन से नहीं। इस तरह से सिर्फ कुछ लोगों के साथ सहानुभूति दिखाना भी नुकसानदायक हो सकता है। हम सिर्फ कुछ खास लोगों की भलाई के लिए बहुत से लोगों की जान खतरे में डालने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उन खास लोगों से हमारा ज्यादा लगाव रहता है। रेबेका स्मिथ को 8 साल की उम्र में एक वैक्सीन दी गई, जिससे वो लगभग मर ही गई। अगर आप रेबेका की कहानी पढ़ेंगे तो आपका दिल पिघल जाएगा। आपको उस वैक्सीन के ऊपर इतना गुस्सा आएगा कि आप उसे बैन करने की मांग करने लगेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि उस वैक्सीन ने दुनिया भर के बहुत से बच्चों की जान बचाई है। यहाँ पर आप रेबेका को जान गए और इसीलिए आपको उसे सहानुभूति हुई, लेकिन दूसरे बच्चों की कहानी के साथ आप नहीं जुड़े, इसीलिए आपके दिमाग में तुरंत आया कि ऐसे वैक्सीन को बैन कर देना चाहिए। इस तरह से सिर्फ कुछ लोगों से सहानुभूति जताना भी नुकसानदायक हो सकता है। 6वां सबक, अलग अलग लोगों को लेकर हमारे विचार हमें उनके प्रति सहानुभूति दिखाने से रोकते हैं।
क्या आपके साथ कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप एक व्यक्ति से बहुत नफरत करते हो और अचानक से उस व्यक्ति को कुछ नुकसान पहुंचा हो जिससे आपको बहुत खुशी मिली हो? इस तरह से जब हमारी नफरत हमारे अंदर की सहानुभूति को उनके प्रति कम कर देती है।